जय श्री राम मित्रों। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आपके अपने YouTube चैनल विंध्यवासिनी उपासक में स्वागत करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष के विषय में। कुंडली में, जातक की कुंडली में विशेष रूप से अगर वृश्चिक लग्न का उदित हो, 5वें या 11वें भाव में राहु अथवा केतु बैठा हो, या सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु या केतु की युति हो, अथवा शनि के साथ में चंद्रमा की युति हो, इन चार कारणों को या इन चार कंडीशंस में पितृदोष लागू होता है। पितृदोष किसी जातक की कुंडली में क्यों आता है? क्योंकि पितृदोष का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो पितृ हैं वो हमको परेशान करते हैं। पितृदोष का अर्थ यह है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सभी पितृ बने। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनने जो जीवन में कर्म किए हैं उस हिसाब से, उस आधार पर हर व्यक्ति को उन्हें योनियाँ प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर आपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, भगवान का बहुत अच्छा भजन किया है, ध्यान किया है, तो आप हो सकता है कि भगवान के गण या देव पद प्राप्त करते हैं, किसी देवी के भक्त बनते हैं। बहुत सारे ऐसी योनियाँ हैं जिसमें आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल प्राप्त होता है और आप उस फल अनुसार योनि प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जो देव पद पे बैठे होते हैं, जैसे ब्रह्म बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, कुछ मशान बन जाते हैं, कुछ भैरव के गण बनते हैं, कोई शिव जी का गण बनता है, कोई माता के गण बनते हैं, साथ ही पितृ भी बनते हैं। अगर आपकी योनि, अगर उनके कर्म खराब हैं तो फिर वो मशान, प्रेत, भूत, पिशाच इस प्रकार की तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी स्थापित होते हैं। जो पितृ देवपद या पितृ बन जाते हैं वो तो आपको कभी पीड़ित नहीं करते, कभी परेशान नहीं करते, लेकिन ऐसे पितृ, ऐसे बुजुर्ग जो नकारात्मक ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं, जैसे कि पिशाच, भूत, इस तरह की कोई योनि को प्राप्त हैं या प्रेत बन गए हैं, वह आपको पीड़ित करते हैं। वह पीड़ित भी इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी क्रिया प्रक्रिया कर सकें और उन्हें मोक्ष दिला सकें या उनकी गति में सहायक हों। इस उम्मीद से ही वो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वो आपके खुद के देवी देवता होते हैं, आपके खुद के घर के होते हैं, आपका अपना खून होते हैं। इसीलिए किसी भी तांत्रिक, ज्योतिष या किसी भी ओझा के बस में नहीं होता कि वो इनसे आपको आराम दिला सके। कुछ समय के लिए बांधा जाता है, कुछ तंत्र क्रियाओं के माध्यम से उनको बांध दिया जाता है, पर यह पूर्णतः सही इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए कुछ विशेष उपाय जातक को अपनाने चाहिए, जिसमें सबसे प्रथम माना जाता है नारायण नागबली पूजन, जो कि 3 दिन का पूजन होता है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार और भी कई जगह हैं जहाँ पर ये पूजन होता है। 3 दिवसीय पूजन होता है। इसके अलावा पितृ गायत्री का अनुष्ठान होता है। इसके अलावा गीता के 7वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से भी राहत मिलती है। पितरों के निमित्त अगर श्राद्ध अमावस्या आती है या अमावस्या के दिन आप अगर दक्षिण दिशा में घर की सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, उनके पितरों के नाम से अग्यारी होम करते हैं, तो भी पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। एक उपाय बहुत ही प्रचलन में है, जिसमें पीपल के पेड़ पर श्राद्ध अमावस्या या अमावस्या के दिन जाकर संध्या के वक्त या प्रातः काल के समय जल देकर सरसों के तेल का दीपक लगाएं, 5 अगरबत्ती लगाएं, वहाँ पे कुछ भोग प्रसाद अपने पितरों के नाम से लगाएं। इससे भी बहुत जल्दी आराम लगता है, पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सामान्यतः प्रति व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही पीड़ित है अपने पितरों से, वैसी स्थिति में फिर आपको इनके लिए विशेष क्रिया अनुष्ठान करना होता है। कुछ विशेष प्रकार के हवन होते हैं जिससे इनकी हाजिरी ली जाती है और इनकी क्रिया प्रक्रिया होती है। इसमें एक सबसे फेमस क्रिया जो आम जनमानस में मेरी जानकारी में है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो इनके निमित्त इनको बुलाकर इनसे हवन क्रिया करके तंत्र काट करना होता है, ताकि कई बार क्या होता है, आपके कुल देवी देवता के स्थान पर ये बैठ जाते हैं और ये भोग लेने लग जाते हैं। तब की अवस्था में इनको आपके देवी देवता से काट कर अलग करना होता है, उसके बाद इनको मोक्ष प्रदान करना होता है, तब ये क्रिया प्रक्रिया होती है।
दूसरी एक क्रिया बहुत ही फेमस है, वो है बालाजी सरकार में। मेहंदीपुर बालाजी में आप लेके जाइए, वहाँ पर अपने जो भी आपके पितर हैं जिस भी योनि के हैं, वहाँ की एक विशेष क्रिया है, वो उसके विषय में कभी बाद में चर्चा करेंगे। वहाँ पर ले जाकर भी अपने पितरों को बैठाल दिया जाता है। वहाँ पर 3 साल के लिए बैठाला जाता है और 3 साल में वो स्वतंत्र रूप से पितृ की गति में प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी योनि के देवी देवता हों, वो पितृ बन जाते हैं। ये थी पितृदोष के कुछ विशेष उपाय। कुछ लक्षण की बात करें तो पितृदोष के लक्षण आप अगर देखेंगे तो आपके घर में कलह होना, वाद विवाद होना, कोई भी शुभ काम होने में दिक्कत होना। इसके अलावा खाने में अक्सर बाल दिखना, पारिवारिक वैचारिक मतभेद होना, व्यापार में उन्नति नहीं होना, इस तरह के बहुत सारे, कोई भी मांगलिक कार्य आप करने जाएंगे तो बहुत सारी अड़चनें आना, पैसे में बरकत ना होना, पूजा के समय बड़े अजीब अजीब अनुभव होना, इस तरह से रात में डर लगना, ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके घर में पितृदोष को बताते हैं। अगर आपके घर में आप भी इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7415 330208। जय श्री राम।